हालेलुया। मैं तो दसना चाहता इंसान चर्च होता है और वो की करता है रूटीन में होता है, पर एक दिन वो दिन होता है जिस दिन इंसान चर्च नहीं जाता और उस दिन गिने चुने लोग जाते हैं और वो दिन आशीष वाला होता है। जो भीड़ लगी होंगी है, भीड़ा यीशु मसीह के पिछे जांदियां सीगियां, पर यीशु मसीह दे नाल कुछ लोग सीगे जिहड़े यीशु मसीह दे नाल ही रहिंदे सी और हर जगह यीशु मसीह नूं सुणन लई पहुंच जांदे सी। इस जगह भी इस चर्च दे विच भी एक बड़ी वड्डी भीड़ इकट्ठी होंदी है और उस भीड़ चों बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि इस संडे किसी चर्च में, अगले संडे किसी होर चर्च में, उस अगले संडे किसी होर चर्च में, और उस भीड़ में ऐसे लोग होंगे कि जो कदे मीटिंग देखी कदे नहीं देखी तो कोई गल ही नहीं। कदे ऐसे लोग बरकत अपनी जिंदगी च नहीं पाते जिन्हों के ये विचार ने चर्च जाना किते भी चले जाओ। चर्च उस जगह जाना जिथे परमेश्वर ने तुहानू भेजा है। चर्च वो है तुहाडे लई स्थान, वो है तुहाडे लई परमेश्वर की आराधना करने वाला जिथे परमेश्वर ने तुहानू भेजा है। हालेलुया। और मैं अपनी जिंदगी च हमेशा हर एक टेस्टिमनी सुनाना कि मेरा आगू है, और मैं उस अगुए नूं छड्ड देवां और कहां पंजाब च पास्टरां दी कोई घाट नहीं है, बड़े बड़े तगड़े पास्टर ने, उन्हां दा हाथ अपने सिर ते रखा लवां। हाथ रखना वचन दे रिकॉर्डिंग, वचन के द्वारा तो बरकत मिलेगी तो। और मैं जो अपने अगवे नूं छड्ड के और किते होर दौड़ जावां, कहांगी बड़े बड़े तगड़े पास्टर ने, जे मैं उन्हां दे नाल उन्हां वर्गा हो जावांगा। ਉਹਦੇ ਕਰੋ ਚਾਹੇ जिस पास्टर दे मैं अधीन हाँ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲੀਸਿਆ है चंगी है, ਵੱਡਾ है चंगी है, पर वो अगुआ है और उस अगुए दे नाल मैं खुद नहीं जुड़िया सीगा, परमेश्वर ने जोड़िया सी। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ और चर्च में बने रहने के नाल तुसी बरकत पाओगे और तुहाडा कोई भी काम कीता व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, प्रतिफल दे नाल आएगा। हालेलुया। जे तुसी इस सोच दे बारे मालिक हो कि चर्च ही जाना दुआ ही करनी है, तो फिर प्रभु दे करो ऐ ना तो चर्च जाना किसी काम ना होएगा, ना वो प्रार्थना किसी काम दी है। क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जिथे परमेश्वर ने तुहानू जोड़ दिता है उत्थे जाना तुहाडे लई ब्लैसिंग दा कारण है। और जिथे मर्जी तुसीं घूमदे रहो, जिथे मर्जी जिस प्रभु देखता है कि ये चरवाहा इस भेड़ को संभाल सकता है। और मेरे को इस चर्च दे विच कई ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल तो दुष्ट आत्मा दे नाल ग्रस्त है, वो कदे चर्च नहीं गए हैं, उन्होंने कदे प्रार्थना नहीं की है, वो कदे घूमे नहीं, वो घूमे हैं। और इस जगह जाकर उन्होंने जिंदगी जो चंगाई क्यों ठहरी, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि इस इंसान को सही रीति दे नाल कौन गाइड कर सकता है और अच्छा चरवाहा इहदे लई कौन हो सकता है। यानी कि चरवाहे अच्छे नहीं है, पास्टर अच्छे नहीं है, परमेश्वर ने देखा कि इस इंसान के लिए केड़ा चरवाहा अच्छा है। वो भावें 100 किलोमीटर दूर क्यों नहीं बैठा, वो भावें 1000 किलोमीटर की दूर तक क्यों नहीं बैठा, पर परमेश्वर ने तुहाडे वास्ते किनू ठहराया है, ये तुसी याद रखना है। तुसी इस गल नूं भुल जाओ और तुसी जगह जगह ते घूमदे रहो और तुसी कदे ब्लेस नहीं होगे, कदे आशीषित नहीं होगे। कोई ऐसा दिन नहीं होगा तुसी घूमते रहोगे, ये भी कहोगे मैं चर्च भी गया सीगा, दुआ भी की सी, विश्वास भी दिता सीगा, भेंट भी दी सी, पर मैं ब्लैस क्यों नहीं है। क्योंकि तुसी इस चीज को भी देखना कि परमेश्वर ने मैनू किथे रखे और किथे जोड़िया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज इस वाट में अपने अंदर रखना पड़ेगा। चाहे मेरा अगुआ मैंने मिल रहा है, चाहे मेरी गल सुन रहा है, चाहे नहीं सुन रहा है, पर मैं अधीन रहना, वो अधीनता ही अपने आप वो बिना बोलन तो ही मेरी जिंदगी च मेरी बरकत को लेके आई। मेरा अगुआ मेरे नाल बोलेगा भी नहीं, मैं उसदे नाल गल करांगा भी नहीं, वो तावी मैनू वो सब चीज़ां मेरी जिंदगी च आउणगियां। क्यों आउणगियां? क्योंकि मैं अधीन हां, मैं आज्ञाकार हां, मैं वफादार हां, मैं कलाम पूरा कर रहा। बरकत कलाम ने देनी, किसी पास्टर ने नहीं देनी। सब बोलो हालेलुया। जे तुसीं कलाम नहीं पूरा करते, वचन नहीं पूरा करते, तुसीं आशीष नहीं पा सकते। बोलो हालेलुया। आज असी परमेश्वर के वचनों पर अपना ध्यान लगावांगे। इस वचन को समझने की जरूरत है और समझना बहुत वधिया तरीके है। इफिसियां की किताब होगा 4 अध्याय 27 नंबर वचन। अते शैतान नु थां अते ना शैतान नु थां दो। सब बोलो हालेलुया। इस परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी वचन है, और सामर्थी वचन तो एक गल उत्ते सचेत कर रहा, जो इंग्लिश में बोलते हैं अवेयर कर रहा, तो तुहानू दस रहा कुछ की कह रहा। लिखिया इस जगह पे समझने की लोड़, लिखिया पहली गल लिखी है, तुसी शैतान नू, कलाम जो कहना तुहानू, बाइबल क्यों कहती मैनू और तुहानू कहते, जो पढ़ रहे ने जो सुन रहे ने उन्होंने की कहना कलाम कहता तुसी। कलीसिया क्यों कहता प्रभु? तुहानू कहता तुसी। जिन्हें लोग मसीह नू मानते ने, मसीह की संगति करते ने, उन्होंने कलाम कहता तुसी शैतान नू मौका ना दो। हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता तुसी शैतान नू मौका ना दो। फर्स्ट पॉइंट इत्थे सीखण वाला कि साडे चो बहुत जन ऐसे बैठे ने जिन्हां दी जिंदगी च शैतान काम करता है। करता कि नहीं करता? बहुत सारे ऐसे विश्वासी आत्मिक लोग, पवित्र आत्मा ना भरन वाले लोगों के जीवनां दे विच शैतान काम करता है। और बाइबल कहती है तुसी सारे जो मसीह की संगत दे विच हो, तुसी शैतान नूं मौका बोलो ना दो। आपां कहंदे शैतान साडे जीवन च काम करदा, पर बाइबल कहती है वो तुहाडी जिंदगी च मौका, तुहाडे कोल टाइम लैके तुहाडी जिंदगी च काम करदा है। कितनी डिफरेंट गल है। तुसी कहंदे शैतान काम करदा है, पर बाइबल कहती है तुसी शैतान नूं मौका दिता, उन्हें तां काम कीता है। डिफरेंट गल है, कितनी जबरदस्त गल है। तुसी कहंदे हो, कहंदे कि नहीं कहंदे शैतान काम कर गया, पर बाइबल कहती है शैतान ने तुहाडे को इजाजत दी है, उन्हें तुहाडे को आदेश लिया कि वो तुहाडी जिंदगी च वड़े, वो तुहाडे घराने च वड़े, वो तुहाडे बिजनेस च आए, उन्हें तुहाडे को परमिशन ली है। इदां नहीं होया, इदां नहीं होया। तुसीं उन्हें परमिशन दी हो तां आया। इदां नहीं लिया के तुहाडे गल ते थप्पड़ मार दिता, इदा नहीं उन्हें आके तुहाडा एक्सीडेंट करवा दिता, इदा ही आके एक्सीडेंट कराता जी, उन्हें आ करता वो करता। सिर्फ मसीह लोगों की गल कर रहे हैं। संसार के हजारों लोग एक्सीडेंट ना मर रहे हैं। उन्होंने पूरा टाइम दिता कि मेरे उत्ते नच, वो तो शैतान को कहते मेरे उत्ते नच, वो फिर नचदा, फिर नचोंदा है और फिर नाश कर देता है। मैं उन्होंने नहीं गल कर रहा।
मैं थोड़ी गल कर रहा, तुसी इस गल नूं बार-बार कहंदे हो। बहुते जन मैनूं इदां दे मिलदे ने कि मैनूं बुरे सुपने आउंदे ने, मैनूं बुरे ख्याल आउंदे ने, मैनूं बुरे विचार आउंदे ने, मैनूं दबाव हुंदा है, शैतान थप्पड़ मारदा है, शैतान लत खिचदा है। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ कारण लिखिਆ है इस जगह। सारिਆਂ ਦਾ कारण समझ एक आयत को समझने की जरूरत है। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਪੜ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ। ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ? ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। और जो तुसी उस इंसान को फिर जाके मिलना शुरू करोगे, वो इंसान तो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ आएगा। क्यों नहीं आएगा? तुसी आएगा। तुसी पाप करना नहीं छोड़ोगे, बुरा बोलना नहीं छोड़ोगे, बुरे विचार नहीं विचारनो हटोगे, तुसी वचन पूरा नहीं करना नहीं करोगे, तो शैतान तो आएगा ही। तुसी अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को पूरी आत्मिक तरीके नाल भर के रखोगे, अपने आप को हाथ रखने नाल वचन दे नाल भर के रखोगे, और हर वक्त इस विचार विच बने रहोगे कि मैं किसी भी तरीके दे नाल शैतान को अपनी जिंदगी च टाइम नहीं देना। वो मेरे अंदर, मेरे घराने अंदर, मेरे पति के जीवन से, मेरे बिजनेस से आए और लॉस करे, आए और नुकसान करे, मैं नहीं टाइम दूंगा, मैं टाइम नहीं दूंगा। और जैसे जितना ठंड है, कईयां दे घरां दे विच जाली लगी होती बारी उत्ते, वो की करदे आ, तरपाल लगा देंगे। लगाते कि नहीं लगाते? और इस तरीके नाल तरपाल लगाते कि एक छोटा सा सुराख ना होए जिथों दी हवा अंदर जाए। और तुसी भी अपने आप को इन्ना के आत्मा दे नाल भर दो, आत्मा दी गल्लां नाल भर दो। तुहाडे हर एक जगह ते बोलना, तुहाडा किसी नाल गलबात करना, तुहाडा किसी दे नाल वार्तालाप करना भी वचन दे द्वारा होए। तुसी कितना भी टाइम किसी दे नाल बिताओ, वचन दे द्वारा बिताओ। कई बार कहते असी तुहानू कॉल नहीं करते, तुसी कहते मैं गल घट करदा। संसार दियां क्या सीगा, आत्मा दी, तुसी आत्मा दी 3 घंटे ले लो, 3 घंटे मेरा वचन दी गल्लां करो। करूंगा तुहाडे नाल, क्यों नहीं करूंगा? करांगा तुहाडे नाल आत्मा दी गल्लां। मेरे नाल 4 घंटे बैठ जाओ वचन दी गल्लां करन दे लई। तुसी तैयार हो? मैं तुहाडे नाल बैठण नूं तैयार हां। संसार दीयां गल्लां शैतान नूं टाइम दिंदियां ने, और जदों शैतान आंदा है वो की करदा है? नुकसान, बर्बादी करता। जो चोर होता, जो चोर होता वो की करता? चोरी करता। और चोरी के इस तरीके ना करता कि कोई भी कीमती चीज वो छाड़ता नहीं, सब ले जाता है। और तुहाडे अंदर बहुत सारिया कीमती चीजा ने जिन्हों लैके चला जाता है। सुपने आने का कारण की है? की कारण है? तुसी शैतान को टाइम दे रहे हो। और शैतान की उसने थोड़ा टीवी, थोड़ा मोबाइल, थोड़े विचार, थोड़े लोग, थोड़ी दोस्ती, थोड़ी मित्रता, थोड़े रिश्तेदार, थोड़ा बहना उठना भी वो कारण हो सकता है। और जो तुसी लिखिया, तुसी शैतान को मौका नहीं दोगे, वो काम नहीं कर सकता, थोड़े थप्पड़ नहीं मारेगा, वो तुहानू बुरे सुपने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि तुसी उन्हें टाइम नहीं दिता। शैतान कह रहा है चल लाला टीवी, ठीक है जी, ला लेंगे, लाता, उन्हें मौका दे देता, आ गया, कहना नहीं टीवी देखने के लिए नहीं मैं चुनिया गया, मेरा काम नहीं है। आप किसी की बुराई करिए, मेरे नाल कोई बुरा करके भी चला जाए, मैं तामी उस इंसान का जिक्र नहीं करता। नहीं तो मैं सचमुच दसा अपने आत्मिक जीवन बारे, इन्ना की परमेश्वर का अनुग्रह है कि इन्नी की तेज पवित्र आत्मा मेरे सोचने की शक्ति दिता कि तुसी उस तक सोच भी नहीं सकते जिस तक मैं सोच के चला जाना। सिर्फ शांत रहना और छोटा रहना मेरा काम है। उदा ही चुप रहा, तुहानू लगेगा शायद
इनू पता ही नहीं, इनू सिखाना पेगा। और मैं सीखा नहीं क्या रहना, क्यों? क्योंकि दीनता ही इंसान ऊंचा कर दी है। बोलो हालेलुया। शैतान को तुसी टाइम दोगे और थोड़ी जिंदगी च काम करेगा। जिस तरह तुम दस रहा कोई तुम बुला रहा किसी तेरे नाल ने आ की कीता, तेरे नाल ने आ की कीता, तेरे नाल की कीता, ये तुसी गल्लां बातां करोगे, शैतान तुहानू होर प्रेशर देगा, होर उच्ची कर, हुण झगड़ा कर जाके, हुण उहनू पुछ वो की कहता ही। शैतान दा काम तुहानू पंजाबी जिंदगी ने पंप देना, वो फिर पूरा दिंदा है, कहता आजा प्रेशर दे, फिर कहना फिर लड़ाई, फिर पर्चा, फिर केस, फिर सारा धन साल का इकट्ठा किया उस विच लगा दिता और क्या नुकसान हो गया। ये शैतान का काम है। और मसीह लोगों का की काम है, किसी भी गल का कोई ध्यान नहीं, की कहना कोई फर्क नहीं पैदा। कोई थोड़ी बुराई करता, कोई थोड़ा झगड़ा करता, कुछ भी तुसी एनी टाइम एक चीज में ध्यान देना, ये कोई भी गल जा मेरे आसे, मेरे पासे, मेरे अगे, मेरे पीछे हो रही है, इस तो किते शैतान अपना काम तो नहीं चला रहा, इस चीज तो शैतान मौका तो नहीं पा रहा। तो मेरे घर चाहे, मेरे पति ने जीवन चाहे, मेरी फैमिली चाहे, या मेरे पैसे को बर्बाद करने की प्लानिंग तो नहीं है। असी देखना है, असी आ नहीं देखना चल थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, देखी जाएगी, कोई गल नहीं है, ये नहीं देखना। असी इस चीज से नहीं चलना, असी ये देखना आ कि उन्होंने मौका तो नहीं मिल गया। हालेलुया। वो तुम गुस्सा दिलाएगा और तुहाडे गुस्से के नाल कई लोग मसीह तो ठोकर खाएंगे, कई लोग मसीह तो दूर चले जाएंगे और उन्होंने ठोकर खाना तुसी श्रापित हो जाओगे। शैतान ने चालां ने सारियां, थोड़ा ज्यादा बोलना, थोड़ा ज्यादा कुड़कुड़ाना, थोड़ा ज्यादा ही फालतू ही बोली जाना, बिना काम तो ही कुछ ना कुछ बोली। कई आदत होंगी है घर में, तो बच्चों माता की करेगी बिना काम तो ही डांटी जाएगी, हाँ वो वो गल नहीं, बात नहीं, और वो बोलना ही ओदे नहीं शैतान को मौका मिलता। शैतान कहता एक कीती चल होर कर दो, 4 होर कर, 5 होर कर, 7 होर कर। आज तुसी अपनी लाइफ उते लेके लिखाओ, लेके लिखो, अपने उत्ते अपनी जुबान पे लिखो, अपने चेस्ट उते लिखो शैतान नो एंट्री। तेनू मेरी जिंदगी च कोई आदेश, तेनू कोई इजाजत नहीं है, तू मेरी जिंदगी च आवे, मेरे घराने च आवे, कोई एंट्री नहीं है। मैं ऐसा काम कोई नहीं करांगा, ऐसी दोस्ती नहीं मेरे जीवन च होएगी, ऐसी मित्रता, ऐसा कोई भी चीज मैं नहीं देखांगा जो तू शैतान तेनू एंट्री मिले। और याद रखना, आज शैतान तोड़ी जिंदगी ते तोड़ी जिंदगी च आने का रीजन की है, वो तोड़े कोलों ने इजाजत लई है और फिर आया है। वो इजाजत तुहाडे को किसी भी तरीके नाल लै सकदा, ना प्रार्थना करन दे द्वारा, ना चर्च आउण दे द्वारा, जगह जगह उत्ते घूमना, चर्च बदलने, आज्ञाकारी ना करना, शैतान को मौका मिलना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा मौका? जो दोनों मौका मिलेगा वो थप्पड़ भी मार सकता है, वो थोड़ा 50-60 लाख रुपए भी बर्बाद कर सकता, 50,000 नहीं लाखों रुपए भी थोड़ी बर्बादी करके जाएगा, नहीं बैठा लेगा। क्यों बैठा लेगा? क्योंकि वो बर्बाद कर लिया है। बोले हालेलुया। आज तो मैं दसना चाहता कि कलीसिया अपनी जिंदगी में शैतान के चाला तो बचा लो। आज लिखा तुसी उहदी चालां तो इंसान नहीं हो, तुसी कोई जानते नहीं हो, कि तुसानू पता ही नहीं कि किहड़े-किहड़े काम करदा, तुहानू सारा पता है, फिर भी तुसी वही काम करदे हो जो तो शैतान तुहाडी जिंदगी च प्रवेश करे। वो तुहानू कहे चर्च ना जा, परमेश्वर दा बीज खा, परमेश्वर के कामां नू ना पूरा कर, परमेश्वर की आज्ञा नू ना पूरा कर, वो तुहानू इन्हां चीज़ां तो भजाएगा। वो तुहानू इन्हां चीज़ां तो की करेगा, तुहानू गाइड करेगा अलग-अलग तरीके दे नाल, और तुहानू प्रभु तो तोड़ेगा और जो तोड़ोगे फिर तुसी खुद ही उन्हें बुलाओगे, तुसी ओहदियां मनन लग जाओगे, तुसी ओहदियां सुनन लग जाओगे और ओहदियां गल्लां ते चलना पओगे, वो तुहाडे अगे चलेगा, तुसी ओहदे पिछे चलोगे, तो फिर वो खुद तुसी उन्हें खुद लैके आए। आज तुसी कहना
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣਾ, फालतू दी गल्लां ते नहीं, फालतू दे कामां ते नहीं। और मैं कई देखे ने ऐसे आत्मिक लोग जिहड़े पता भी है कि शैतान दा काम है भड़काउणा, लड़ाउणा, झगड़े कराउणा, पर उस जानदे होया भी आपस दे विच झगड़ा करना नहीं चाहिए। वो जानते होया भी मियां बीबी भी कई ऐसे ने, पति पत्नी कई भैन भरा भी ऐसे ने, वो जानते आ कि शैतान सानू दोनों भरावां नू, सानू पति पत्नी नू अलग कर रहा है। वो तां भी की सोचते ने तू गलत है, वो कहता तू गलत है। वो शैतान उन्होंने तोड़ रहा है, शैतान उन्होंने अलग कर रहा है, वो उन्होंने भड़का के उन्होंने मौका भालता है और उन्होंने फाड़ता है। पर दोनों पति कहेगा पत्नी ने कुछ बोलिया है तो पत्नी को पूरा करारा जवाब देगी। क्यों? क्योंकि पत्नी कहती तू मैंने गल क्यों की। पर पत्नी अच्छी होए तो की करेगी? जवाब नहीं देगी, कहेगी ये मेरा जवाब देना शैतान की एंट्री हो सकती है, मैं जवाब नहीं देना, चुप रहना है। और बड़े ही प्यार दे नाल इसे गल दोबारा प्रभु के वचन के द्वारा समझाना और सुलझा लेना, तो शैतान को मौका नहीं मिलेगा। बोले हालेलुया। कई उन्होंने बहस करने की आदत होती है, वो बहस भी शैतान की एंट्री होती है। आज बंदे करो तुसी एक गलत गल अपने अंदर बाहर कर दो कि तुसी शैतान पास ही काम कर देता, पता नहीं कदों ही जान छुटेगा। एक तरीके ना बुरा नहीं किया, पता नहीं क्यों होता। बुरा करो चाहे अच्छा करो, मौका दोगे अच्छियां दे विच भी भूत आ जाते हैं। पवित्र आत्मा ना भरे हुए लोगों के विच भी भूत आ जाते हैं जो मौका उन्होंने दे देते हैं। हालेलुया। तो जो तुसी उन्हें मौका ही नहीं दोगे, मौका ही नहीं दोगे तो कितना अंतर आएगा, कितना आएगा। चोर चोरी तो उदों ही करेगा जब तुसी चोरी करना मौका दोगे। जब तुसी मौका ही नहीं दोगे, तुसी हर वक्त अपना लोका भी लोग करोगे, लबारी भी लोग करोगे, हर चीज लोग करोगे, पूरी पूरी ध्यान देना चलोगे, लापरवाही ना चलोगे, तो चोर चोरी करेगा और चोरी के बाद तुसी झगड़ा करोगे। नहीं, वो शैतान नू मौका दोगे, वो चोर है, वो थोड़े घर च थोड़ी जिंदगी कभी भी आ सकती। तुसी रात सुबह उठोगे, उठते सार मोबाइल फड़ोगे, टी 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 चलाओगे, उठते सार फालतू की गल्लां करन लग जाओ, ओए तू आ ये वो फलान फालतू की गल्लां डैपों कर। तुहानू मौका मिल सुबह उठते सार परमेश्वर की हुजूरी च, परमेश्वर के चरणों च गिरो और प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज का दिन मैं तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा की सामत दे चला, और उस दिन की शुरुआत करो उस आत्मा की भरपूरी दे नाल, और पूरा दिन उस आत्मा की गल्लां च बड़े रहो। कई तो इतों मीटिंग चो निकलते नहीं, इत्थे झगड़ा करना शुरू कर देंगे आपस में। पर नहीं, वो गुस्से को मार देना जो शैतान होता है, वो काम खत्म कर देने जो शैतान थोड़े अंदर एंट्री करता। शैतान तो बड़े ही तरीकों के नाल गाइड करता, बड़े बड़े अलग तरीकों के, क्योंकि वो बार बार तो कहता है कि मैनू तुसी मौका दो तो मैं थोड़े अंदर आ जावा। बोले हालेलुया। ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।